सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है ईमेल। पिछले वीडियो में मैंने आपको ईमेल बताया था एडिटर का कंप्लेंट। आज का टॉपिक है एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक। तो अब देखेंगे कि प्रश्न किस प्रकार से आता है। ईमेल, यू आर मनीष, आपका नाम मनीष है, मनीष सेंडर है। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखिए टू दी एडिटर। ये एडिटर वर्ड से पता चल जाएगा कि एडिटर का ईमेल है। ऑफ एनी न्यूज़पेपर, कोई भी समाचार पत्र हो सकता है। और इस जगह एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन पॉवर्टी, गरीबी पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। जब मैंने आपको एडिटर का लेटर बताया था एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक, तो मैंने यही सब्जेक्ट रखा था पॉवर्टी, ताकि समझने में और ज़्यादा सुविधा रहे। तो वो जो एडिटर का लेटर था एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक, अब हम उसको ईमेल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो डाटा प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न से लेना है, शेष अपनी तरफ से सेट करना है। तो इसमें मनीष दिया गया है, मनीष सेंडर है। न्यूज़पेपर का नाम इसमें आया नहीं है, एडिटर वर्ड आ गया, इससे पता चल गया कि एडिटर को लिखा जाना है। और अगर इस जगह कंप्लेनिंग लिखा आता है तो एडिटर का कंप्लेंट लिखते हैं, लेकिन यहाँ आया है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन के बाद सब्जेक्ट आ गया। एक्सप्रेसिंग की जगह पब्लिशिंग भी आ सकता है, तो एक्सप्रेसिंग शब्द की जगह पब्लिशिंग आ सकता है। ये शब्द पब्लिशिंग से रिप्लेस हो सकता है। तो आइए अब इसको लिखना प्रारंभ करते हैं। ईमेल में फॉर्मेटिंग बताई थी ईमेल की कि टू CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट, वो फॉर्मेटिंग इसमें सेम रहेगी। तो सबसे पहले नंबर 1 2। अब 2 के बाद आता है ईमेल का एड्रेस, 2 का T कैपिटल। अब मैंने आपको फिक्स ईमेल का एड्रेस बताया था, letters@gmail.com। letters@gmail.com। ये हो गया 2 के बाद में ईमेल का एड्रेस। अब इसके बाद में नंबर 2 CC, ये ब्लैंक छोड़ना है। नंबर 3 BCC, ये भी ब्लैंक छोड़ना है। नंबर 4 सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक, इसमें लेते हैं ऑन के बाद से। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो प्रश्न में दिया गया था पॉवर्टी, तो पॉवर्टी लिख देंगे। तो सब्जेक्ट पॉवर्टी। और 5वें नंबर पे आएगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट के जस्ट इधर लिखना है सर, और इसके नीचे से शुरू होगा कम्युनिकेशन। तो जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ईमेल की फॉर्मेटिंग, तो ये जो 5 भाग हैं ये सेम है, 2 CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। अब वो जो ईमेल था वो भी एडिटर का ही था, एडिटर का कंप्लेंट। ये जो ईमेल है ये भी एडिटर का ही है, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक। तो ये letters@editor@gmail.com, ये ईमेल एड्रेस दोनों में सेम चल सकता है। इसको केवल तभी रिप्लेस करें जब प्रश्न में दिया गया हो, तब इसको प्रश्न से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 2 CC, अब CC लिख के पूरी लाइन ब्लैंक छोड़नी होती है। और नंबर 3 BCC लिख के पूरी लाइन ब्लैंक छोड़नी होती है। नंबर 4 सब्जेक्ट। अब इस ईमेल के, इस एडिटर के ईमेल में जो सब्जेक्ट है वो निकलेगा ऑन के बाद से। इस प्रकार का जो एडिटर का लेटर होता था उसमें भी सब्जेक्ट निकलता था ऑन के बाद से। अब ऑन के बाद या तो कोई नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है, टेररिज्म है, या कोई अन्य टॉपिक हो सकता है जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी इत्यादि कुछ भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट इसमें ले लिया पॉवर्टी। फिर 5वें नंबर पर टेक्स्ट, टेक्स्ट के जस्ट इधर सर लिखना है। ये जो 5 टॉपिक है ये हाशिए के उस साइड रहेंगे, नंबरिंग केवल उधर होगी, इस साइड इसमें नंबरिंग नहीं होगी। अब एक बार कैपिटल लेटर्स का देख लेते हैं। तो ये 2 का T कैपिटल, CC का C कैपिटल, BCC का B कैपिटल, सब्जेक्ट का S कैपिटल, टेक्स्ट का T कैपिटल।
और ये पावर टी का पी कैपिटल और सर का एस कैपिटल। अब इसके नीचे से लैंग्वेज शुरू होगी कम्युनिकेशन की। तो मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि एडिटर का कंप्लेंट लेटर आप पढ़ चुके हैं, एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक ये लेटर आप पढ़ चुके हैं। केवल इनको ईमेल में कन्वर्ट करना है, बेसिक लैंग्वेज सेम रहेगी, इनको ईमेल की फॉर्मेटिंग में सेट करना है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसके जस्ट नीचे से थ्रू दी कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to express my views on poverty. Poverty is a great problem not only in India but also in all over the world. It is also a serious problem in India. Government is trying to solve this problem for many years. But government efforts have become futile. Government should try to solve this problem seriously and immediately. सीरियसली एंड इमीडिएटली। अब इसके बाद में थैंकिंग यू, फिर इसके बाद में योर्स ट्रूली, और फिर इसके बाद में मनीष। और इन तीनों का फर्स्ट लेटर, थैंकिंग का टी, योर्स का वाई और मनीष का एम कैपिटल। तो इस प्रकार से ये एडिटर का ईमेल कंप्लीट होता है, जिसका टॉपिक है एडिटर में एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो
फिफ्थ पार्ट में टेक्स्ट, टेक्स्ट के इधर सर, सर के नीचे से ये लैंग्वेज शुरू हो जाएगी। अब इसका जब मैंने आपको लेटर बताया था एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक, तो ये बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज को यहाँ पर लिखा गया है। तो पहले इसमें फिक्स लाइंस का देखेंगे तो थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद में कोमा, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज ऑन, और ऑन के बाद में सब्जेक्ट लिख देना है जो इसका था पावर्टी, उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख देना है और फिर फुल स्टॉप लगा देना है। ये पहली फिक्स लाइन कंप्लीट होती है। इसमें फिक्स लाइन केवल यही है, शेष मैटर अपनी तरफ से जोड़ना है। तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट फिक्स लाइन है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है थ्रू से लेकर के ऑन तक, थ्रू से ऑन, और इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख देना है। इसके बाद में पावर्टी तो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो मैंने आपको जब इसका लेटर बताया था तब भी ये बात बताई थी कि अगर इस लेटर में, इस ईमेल में एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक कोई इस प्रकार का सब्जेक्ट आता है जो कि नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, तो ये लाइनें सभी में समान रूप से चल सकती हैं, केवल टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। जैसे पावर्टी की जगह अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की जगह इलिटरेसी, इलिटरेसी की जगह टेररिज्म, तो केवल टॉपिक इसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने वाली लाइंस हैं। और अभी मैं आपको हिंदी अर्थ के आधार पर समझाता हूँ। ये मैंने आपको लेटर में भी बताया था कि किस प्रकार से ये लाइंस सभी में कॉमनली चल सकती हैं। पावर्टी इज ए ग्रेट प्रॉब्लम, गरीबी एक बड़ी समस्या है। नॉट ओनली इन इंडिया, न केवल भारत में, बट आल्सो अपितु इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में। और इट इज आल्सो ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया, ये भारत में भी एक गंभीर समस्या है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, सरकार इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रही है फॉर मेनी ईयर्स, अनेक वर्षों से। बट गवर्नमेंट एफर्ट्स हैव बिकम फ्यूटाइल, लेकिन जो सरकार के प्रयास हैं वो फ्यूटाइल हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, व्यर्थ हो चुके हैं। और इसके बाद में लास्ट लाइन है कि गवर्नमेंट शुड ट्राई, सरकार को कोशिश करनी चाहिए टू सोल्व, हल करने की, दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को, सीरियसली, गंभीरता से, एंड इमीडिएटली, शीघ्रता से। अब इसके बाद में जैसा एडिटर के लेटर्स में होता है वही यहाँ पर होगा। थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के नीचे योर्स ट्रूली, और योर्स ट्रूली के नीचे सेंडर का नाम। तो सेंडर का नाम प्रश्न में दिया गया था मनीष। तो अब ये ईमेल कंप्लीट होता है। इससे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको जो ईमेल बताया था वो एडिटर का ही था, लेकिन वो टॉपिक था एडिटर का कंप्लेंट। ये टॉपिक है एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक। सभी विद्यार्थी इस बात पर ध्यान देंगे कि अगर एडिटर के दोनों लेटर्स की अंडरस्टैंडिंग उनको अच्छी तरीके से है तो उसी बेसिक लैंग्वेज को ईमेल की फॉर्मेटिंग में चेंज करना है। बेसिक लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं है। और ईमेल की फॉर्मेटिंग है कि हाशिए के उधर ये 5 पॉइंट सेट करने हैं, टू सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट और टेक्स्ट। टू के बाद में ईमेल का एड्रेस आ जाएगा, सीसी को ब्लैंक छोड़ देंगे, बीसीसी को ब्लैंक छोड़ देंगे। सब्जेक्ट जिस प्रकार से लेटर में सेट करते हैं एडिटर का, उसी प्रकार से ईमेल में सेट करेंगे। और इसके बाद में टेक्स्ट, टेक्स्ट के इधर सर और सर के नीचे से जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है वो शुरू हो जाएगी। फिक्स लाइंस उसी प्रकार से रहेंगी जैसे एडिटर के लेटर में थी। और इसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, और जो सेंडर का नाम है वो आ जाएगा। अब इस टॉपिक को जब मैंने आपको लेटर के फॉर्मेट में बताया और आज बताया ईमेल के फॉर्मेट में, तब मैंने आपको ये बताया कि इसमें फिक्स लाइंस की कमी है। इसमें केवल एक फिक्स लाइन है थ्रू से ऑन तक, और इसके बाद में सिंगल इन्वर्टेड कोमा में सब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन इस टॉपिक में ये फ़ायदा है कि अगर किसी इंटरनेशनल प्रॉब्लम, नेशनल प्रॉब्लम पर आ जाता है तो फिर स्टूडेंट को अपनी तरफ से लाइंस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 60 शब्द की वर्ड लिमिट है ये कंप्लीट होती है। लेकिन अगर किसी अन्य टॉपिक पे आ जाता है, अभी पावर्टी की जगह होता इंपॉर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, तो ये लाइंस बिल्कुल काम नहीं आती। फिर लाइब्रेरी के महत्व पर कम से कम 4 पंक्तियां स्टूडेंट को जोड़नी थी। अब ये जो लाइंस हैं ये पावर्टी से शुरू है और इमीडिएटली पे समाप्त है।
ये जो 4 पंक्तियां हैं इनका मैं आपको इम्पोर्टेंस बता रहा हूं कि कक्षा 10 में और कक्षा 12 में इनका क्या इम्पोर्टेंस है। कक्षा 10 में अगर एडिटर का लेटर आता है एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक और कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर आता है तो ये लाइंस सेम चलेंगी। अगर ईमेल आता है इस प्रकार का तो ये लाइंस सेम चलेंगी और स्टूडेंट्स फुल मार्क्स इसमें प्राप्त कर सकते हैं। और कक्षा 12 में ये लाइंस स्पीच राइटिंग के टॉपिक में इम्पोर्टेंट है कि स्पीच राइटिंग का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ कक्षा 12 के लिए। उसका जो थर्ड पार्ट होता है जिसमें कम से कम 5 पंक्तियाँ अपनी तरफ से जोड़नी होती है, अगर उसमें किसी नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर आ जाता है तो ये लाइंस वहाँ भी ऐसे के ऐसे काम आएंगी। जैसे एक बार कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा में स्पीच आ चुका है जिसका टॉपिक था चाइल्ड लेबर, तो जो तीसरे नंबर पर थर्ड पार्ट में स्पीच राइटिंग में विद्यार्थी को अपनी तरफ से भरना होता है तो ये लाइंस उसमें सेम काम आ सकती हैं। कक्षा 12 में भी एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक ये लेटर है। कक्षा 12 में ईमेल का टॉपिक नहीं है, तो उस लेटर में भी पूरे 7 में से 7 अंक प्राप्त करने के लिए ये लाइंस मोस्ट यूजफुल हैं, इनका अत्यधिक प्रभाव है। अगर ये लाइंस स्टूडेंट को याद हैं अच्छी तरीके से तो जो एडिटर का एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन एनी टॉपिक का लेटर है उसमें अपनी तरफ से कम्युनिकेशन में या लेटर बॉडी में कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अब ये टॉपिक समाप्त होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कक्षा 10 में टॉपिक है ईमेल। ईमेल 2 प्रकार के हैं, एक तो एडिटर का और एक स्कूल की एप्लीकेशन। तो एडिटर के 2 लेटर्स थे, उन दोनों को आपने ईमेल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब जो मेरा इसमें अगला वीडियो आएगा उसमें एप्लीकेशन राइटिंग को ईमेल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।